Hello students, today we are going to doing our next part of class 9 chapters building block. This is a part 2. ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसको जाके आप लोग देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ से छूटा था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो हमें अब क्या पढ़ना है इसके अंदर सबसे पहले कि वाई डू यूकेरियोटिक सेल्स नीड दिस ऑर्गेनेलिज। अब इन ऑर्गेनेलिज हमने पढ़ा था कि जो सेल्स होती है उनको भी कुछ मेनली फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जिनके लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है, ऑर्गेनेलिज की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इन ऑर्गेनेलिज की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं, कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में ही पढ़ना है। ओके, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये लास्ट लेक्चर है, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। सेल ऑर्गेनेलिज हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। तो इसने 3-4 काम बताए यहाँ पे हमें। क्या काम बताया इसने हमें यहाँ पे, हमें उसके 3-4 काम बता दिए। क्या क्या, जैसे रिमूविंग वेस्ट, क्या क्या काम है, ठीक है, बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, न्यू मटेरियल बना दें, ठीक है, एनर्जी टू द सेल। अब एनर्जी से पता ही चल गया होगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है। आगे आगे बात करेंगे, आराम से बहुत प्यार से बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, बहुत बढ़िया चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या बोलता है हमसे, कहता है लेट अस एक्सप्लोर दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। अब न्यूक्लियस को आप ऐसे समझो कि सेल का जो हेड है, ये जो कंट्रोल सेंटर है सब कुछ, यानी एक तरीके से सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ पे है, अपना न्यूक्लियस में है। किस में, अपना न्यूक्लियस में। ठीक है, सेल का, इसका ये कहाँ खो गया यार, बताओ यार, खो गया। ठीक, छोड़ते हैं बात। सेल का जो हेड है, जो कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, सेल खाना बनाएगी, ये सब कौन डिफाइन करता है, न्यूक्लियस। कौन डिफाइन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियस का इन्होंने ओवरव्यू दे रखा है। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जैसे सेल होती है तो ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा बाहर देखोगे तो जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है ना, ऐसे करके ये वाली फोल्डिंग ये है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, ये इसके अंदर क्रोमेटिन है। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, देखो ये जो खाली खाली जगह दिख रही है आपको यहाँ पे, ये चीज़, ये होते हैं आपके न्यूक्लियर पोर। क्या होते हैं ये होते हैं आपके न्यूक्लियर पोर। ठीक है, क्रोमेटिन अभी समझेंगे क्या है, न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क स्पॉट दिखता है हमें, इसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। क्या नाम होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से बनते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से बनता है डीएनए। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक ध्यान से समझना बिल्कुल। ये सोच लो आप छत पे हो अपनी, ठीक है, आप अपनी छत पे गए, आप ये हो, आप अपनी छत पे गए, आपने सोचा यार आज तो पतंग उड़ा लेता हूँ। क्या उड़ा लेता हूँ आज पतंग उड़ा लेता हूँ। ठीक है, अब पतंग तो उड़ा ली, ज़्यादा दूर पतंग चली गई, तो आपने सोचा चलो उतार लेते हैं ना, मांझा बेकार हो जाएगा। अगर आप पतंग उतारोगे तो मांझा तो ऐसा ऐसा उलझ जाएगा पूरे में, हर जगह। ठीक है, अब इस मांझे को उलझने की बजाय आप लोग हाथ में ऐसे करके लपेटते से, लपेटते किन किन लपेटता ले, यस मानना कमेंट में। ठीक है, बस इसी अरेंजमेंट को हम सेल के रूप में समझेंगे। हमारी सेल के पास क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा धागा होता है जिसका क्या नाम है, डीएनए। क्या नाम है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है हमारा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके हिसाब से हमारी बॉडी डेवलप होगी। हमारे आँखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारा स्किन कलर क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब चीज़ें कौन डिफाइन करेगा, डीएनए। अभी आता कहाँ से, हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर आता है। ठीक है, हमारे मदर फादर के थ्रू हमारे अंदर आता है। तो एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल है, इनहेरिटेंस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता रहेगा। अभी जो डीएनए होता है ना, ये ना यार बहुत लंबा हो जाता है एक सेल के लिए। अब आप यकीन नहीं मानोगे, एक सेल जो माइक्रोस्कोप में दिखती है उसके अंदर ये 2.2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, एक छोटी सेल है, इस डॉट से भी छोटी, तो इसके अंदर 2.2 मीटर लंबा है। अब इसको ऐसे ही तो छोड़ नहीं देगा, वरना ये तो उलझ जाएगा, एक तरीके से बेकार हो जाएगा इसका सारा काम। तो
तो इसको किस में अरेंज कर देते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं क्रोमोज़ोम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, क्रोमोज़ोम, ठीक है ना। और यही फिर क्रोमोज़ोम आगे जाके क्या बना लेते हैं, क्रोमेटिन, और स्टेबल बन जाता है, ठीक है ना। यही आप पीछे देख रहे थे, डीएनए होता है, ये बनता है क्रोमोज़ोम, क्रोमीन से बनता है क्रोमेटिन, ठीक है। मतलब ये इसने आपको खोल के बताया, लेकिन हकीकत में होता ये है, डीएनए से क्रोमोज़ोम, क्रोमोज़ोम से क्रोमेटिन्स, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। ये कह रहा है द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग सेल द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन विच हैज़ पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे, एक सेकेंड इसको मिटो ये देते हैं पहले हम लोग सही से, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये है इसका न्यूक्लियस, हमने मान लिया न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस को अगर साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट करना है, कैसे करेगा, तो यहाँ पे वो छोटे छोटे छेद बताए थे आपको मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, क्या नाम था उनका, इनका नाम था न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अगर न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से इंटरेक्ट करना है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर भी जो लिक्विड होता है उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या नाम होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को अगर आपस में इंटरेक्ट करना है तो किसके थ्रू करेंगे, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। आया समझ में इसका क्या काम है न्यूक्लियर पोर का। द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक प्लेस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्या बोल रहा है ये, न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूक्लियोलस होता है, ये जो है डार्क क्रोमेटिन, न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम सब यूनिट टेक प्लेस, द सब यूनिट्स देन एग्जिट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। अगर हकीकत में मैं आपको बताऊँ राइबोसोम होता कैसा है, तो राइबोसोम ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर दो यूनिट होती है, एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ती है, जब जाके क्या बनता है, राइबोसोम बनता है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल बाय रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे पेपर में पूछ सकता है कि हमें जो क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें सेल में कब दिखाई देंगे, तो तभी दिखाई देंगे जब सेल सिर्फ क्या कर रही होगी, डिवाइड, क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। उसके अलावा कभी नहीं दिखेंगे। इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम योर पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल्स क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। डीएनए मोलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है, एक आपको चीज़ बताता हूँ, डीएनए से बनता है पहले आरएनए, आरएनए भी इसके जैसे ही होता है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन आपकी बॉडी में विजिबल होता है, ठीक है। जैसे मेरी आँख का कलर अगर ब्राउन है, ठीक है, तो डीएनए से आरएनए कोड हुआ है पहले, फिर आरएनए इस प्रोटीन को बताया है कि आपको ब्राउन कलर का बनना है, आँख में जाके जो आँख का रंग क्या बताएगा, ब्राउन बताया, ठीक है। अभी डीएनए की अगर इतनी यूनिट ने ये काम करा है, तो मैं इतनी यूनिट को क्या नाम देता हूँ, जीन, क्या नाम देता हूँ, जीन। ये पेपर में आ सकता है, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है ये वाला जो लाइन है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का, क्या कहलाता है, जीन। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल एंड एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। बताया आपको, डिवाइड नहीं है, सेल डिवाइड नहीं हो रही, तो ये धागा ऐसी कैसी फैला रहेगा पूरे सेल में, ठीक है। एंटेंगल मतलब उजला हुआ। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। तो ये जो ये किस में बन जाएगा, जब डिवाइड होना होगा ये बन जाएगा क्रोमोसोम्स में, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला है अपना ये पॉइंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बता रहा है इसमें। कह रहा है सम सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल मैच्योर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज इन ह्यूमन डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस यूनिक्लिएट। अब इनका मतलब क्या है, देखो हकीकत में अगर आप देखोगे तो ये सेल्स कुछ ऐसी होती हैं, बीच में से धसी हुई होती है। मतलब आपने एक काम करो, आपने डोनट देखा, डोनट बिल्कुल वैसी होती है ये, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन अलाउिंग इट टू ट्रांसपोर्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि देखो जो आरबीसीज होती हैं, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका काम क्या है, उनका काम डिवाइड करना है नहीं, उनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का सप्लाई करना इधर से उधर, फूड का सप्लाई करना, फूड मतलब जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का, ठीक है। तो अगर उसमें न्यूक्लियस होगा तो वो जगह घेरेगा, तो न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन हो जाता है और ऐड, ठीक है। और हीमोग्लोबिन किसको कंटेन करता है, ऑक्सीजन को। अच्छा पेपर में आ चुका है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या बाइंड करने की एफिनिटी होती है सबसे ज़्यादा, तो वो ऑक्सीजन बाइंड करने की उसके पास सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ,
थोड़ी सी बढ़िया है, मज़ा आएगा। रेड ब्लड सेल मतलब खून का रंग लाल ही क्यों होता है? तो देखो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो एक आयरन कंपाउंड है, या फिर एक समझो कि आयरन का बना हुआ है, ठीक है, आयरन का। अब जब आपको पता है कि आयरन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुला छोड़ देते हो तो वो जंग लग जाती है, मतलब वो रेड कलर का हो जाता है थोड़ा थोड़ा, बस यही हमारी बॉडी के अंदर होता है। जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, जब इसके ऊपर ऑक्सीजन मिलेगी तो मॉइस्चर बनेगा और ये कैसा बन जाएगा? रेड। तो हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? इसलिए होता है। एज द रिजल्ट देयर लाइफ स्पेन इज शॉर्ट एंड दे सर्वाइव 120 डेज। इसलिए जो इनका लाइफ स्पेन है वो कितना होता है? सिर्फ 120 डेज का होता है। पेपर में पूछ सकता है आराम से, ठीक है। डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? देखेंगे आंखें हमें मिलती है तो ठीक है, वरना तो आपको बताते हैं। इसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर डीएनए इज प्रेजेंट ए सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन, द रीजन कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब देखो क्या होता है, जैसे ये आपकी एक सेल है, कौन सी? प्रोकैरियोटिक वाली। अब प्रोकैरियोटिक का मैंने आपको बताया था, इसके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेमोरी नहीं होती, वेल डेवलप नहीं होता, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना वो ऐसे ही फैला हुआ होता है, ठीक है। इसको नेक्ड भी बोल सकते हो, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक। आई बात समझ में? अब ये जो हिस्सा है इसको इसीलिए हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम दे दिया इसको? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड नाम दे दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में? बहुत ईजी था। अब ये जो है राइबोसोम वाला, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, ठीक है ना। ये जो राइबोसोम वाला है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसमें, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक। अच्छा जी, आ जाइए। राइबोसोम्स, अभी आपको बताया कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स कुछ ऐसे होते हैं, इनमें एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर। These are tiny structures may be present entirely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. Ribosomes are the site of protein synthesis. तो राइबोसोम का जो मेन काम है वो क्या काम है? सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब मेरी बॉडी में जो भी प्रोटीन डेवलप हो रहा है, मेरी आंखों का रंग, मेरे बालों का रंग, मेरे शरीर का रंग, सब कुछ कौन सिंथेसाइज कर रहा है? बना कौन रहा है? राइबोसोम बना रहा है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम का इतना ही काम है आपकी क्लास में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और दे रखी है कि ये ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ER के दो टाइप बन जाते हैं, एक होता है RER और एक होता है SER, ठीक है। ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये होता है स्मूथ। स्मूथ इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है। रफ क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से ये समझो कोई बॉल है, उसके ऊपर डॉट 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 चिपके हुए हैं, तो आपको रफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से RER होता है। और इसका नाम अगर लिखना, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ER। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज ऑर्गेनेली दैट स्प्रेड लाइक नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म टू द सेल। द ER इज कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे, सुंदर सा। ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बाहर निकालो। ये न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? कुछ आउटफोल्डिंग होती है यूँ करके, ठीक। अदर मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर भी होंगी, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा आउटफोल्डिंग गलत हो गई, लेकिन आप समझ गए, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके ऊपर क्या होगा? कुछ राइबोसोम्स चिपके होंगे इस वाले के ऊपर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया RER। क्या नाम पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया RER। और इसके ऊपर कुछ नहीं तो इसका नाम पड़ गया SER। क्या पड़ गया? SER, ठीक है। अच्छा, यहाँ से राइबोसोम फेंकेगा तो एक तरीके से ये भी किसकी साइड हो गई? प्रोटीन सिंथेसिस की साइड हो गई, ठीक है ना। ये भी किसके तरीके में, किस में मदद कर रहा है? एक तरीके से ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में। ये जो काम करता है, ये काम करता है लिपिड सिंथेसिस में। किस में काम करता है? लिपिड सिंथेसिस। लिपिड आपको पता है क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है हमारी? लिपिड से बनती है, ठीक है। लिपिड क्या है? फैट का मोलिक्यूल है, आप ये समझ सकते हो बस इसके बाद, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें क्या लिखा हुआ है? द ER प्लेज ए की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स एंड सम हार्मोन इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। द स्ट्रक्चर ऑफ द ER इन ए सेल वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। तो दो टाइप के ER होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू इस सरफेस। देखो अटैच है ना सरफेस पे इसकी राइबोसोम्स, ये सब, इसलिए इसका नाम क्या है? रफ है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ग्लैंड सेल्स में मिलेगा, पैनक्रियाटिक सेल्स में मिलेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डज नॉट हैव राइबोसोम, इसलिए स्मूथ है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्या लिख देंगे फिर हम, यहाँ पे है लिपिड्स तो करता ही करता है, फैट्स तो लिपिड ही हो गए, और हार्मोन्स का सिंथेसाइज करने में मदद करता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसको देखते हैं ये क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है।
गोल्गी एपरेटस। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, ऑर्गेनली है ये भी, ऐसा ऐसे 3-4 अरेंज होंगे आपस में, ठीक है। इसका नाम है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी कुछ भी कह सकते हो, मैं गोल्गी बॉडी बोलता हूँ, ठीक है। गोल्गी बॉडी या फिर एपरेटस, है ना, या गोल्गी सिस्टम, कुछ भी कह सकते हो। क्या काम है गोल्गी एपरेटस? द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ ए सेल यू विल नोटिस a stack of flattened sac-like structures. Together these stacks form the Golgi apparatus. ये रहा, इट इज़ फंक्शनली लिंक्ड टू ER। अच्छा, ये किससे लिंक्ड है? ER से। अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टेप समझाऊंगा, इसको सारे ऑर्गेनेल्स को समझाने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का काम क्या है, बड़े अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझो कि ये किसके साथ मिलकर काम करता है, ये ER के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑर्गेनेली, द गोल्गी एपरेटस एक्ट्स लाइक सेल पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का मतलब ये चीज़ों को पैकेज करता है और उनको फिर उस जगह पे पहुंचाता है जहाँ उनकी नीड होती है, ठीक है। आई बात समझ में? इट मॉडिफाइज शॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन फॉर लाइजोसोम फॉर्मेशन। लाइजोसोम क्या है, ऐसे करके समझो, एक खाली जगह ये भी। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज worn out ऑर्गेनिक ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दिस वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? तो लाइजोसोम क्या करेगा, उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा, उन सब चीज़ों को बाहर निकालेगा। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एंजाइम से भरा हुआ होता है, ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अनइवन, है ना। तो ये ब्रेक डाउन करता है चीज़ों को। क्यों, कैसे कर सकता है ब्रेक डाउन? क्या है इसके पास ऐसा खास? इसके पास है काफ़ी सारे एंजाइम्स, ठीक है, जिससे चीज़ों को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। आई बात समझ में? अच्छा, इसकी जो एक कवरिंग होती है ये बनी होती है टोनोप्लास्ट की, ठीक, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। डैमेज पार्ट्स ऑफ सेल को रिपेयर करना, कीप इटिंग क्लीन एंड हेल्दी, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय ब्रेक डाउन इनटू साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन द अदर सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। तो वो रहते साइटोप्लाज्म में ही है। अब ये चीज़ थोड़ी सी पढ़ो, क्या लिखा है, ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइजोसोमल एंजाइम्स व्हेन स्पर्म। अच्छा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। अब स्पर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर एक हेड होता है, ये इसका, इसके अंदर होता है एक एंजाइम। इस एंजाइम की से क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये जब ओवम से मिलने जाएगा तो ओवम की जो लेयर है ऊपर की, उसको इसे डाइजेस्ट भी तो करना है, तभी तो अंदर जा पाएगा, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर कौन सा एंजाइम होता है, लाइजोसोमल एंजाइम्स होता है, जो क्या काम करता है, इस वाली जो लेयर है इसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फिर आपका हो जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आया समझ में, क्या था क्या नहीं था, ठीक है जी। अब अपना जो अगला टॉपिक है, या जो अपना अगला जो है, ये अगला जो ऑर्गेनली है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ध्यान से, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, और इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, ये मुड़ी हुई है इसकी इनर मेम्ब्रेन कई जगहों से, ऐसे करके। इसी जो फोल्डिंग है इसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। इसके पास अपना खुद का DNA भी है। इसकी जो खाली जगह होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ्टन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, छेद वाला, छन्नी टाइप। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टे विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। अब इसका काम क्या पता चला आपको, इसका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, जिससे ये एनर्जी प्रोडक्शन और ज़्यादा कर सकता है, एनर्जी और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मोलिकुलर्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसको तो सिंपल नाम रेस्पिरेशन है, लेकिन जब सेल रेस्पिरेशन करती है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि सांस लेना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है चीज़ों को ब्रेक डाउन करना और उनसे एनर्जी बनाना, ठीक है। तो ये करता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर में भी कौन सा करता है, ये एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है O2 की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ये वो स्टडी अबाउट द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 8th क्लास में था। ATP की फॉर्म में एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, विच एट एक्स द एनर्जी करेंसी एंड इट इज़ यूज फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी। तो हमारी जो सेल है वो जूल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, वो किसका इस्तेमाल करती है, ATP का इस्तेमाल करती है अपनी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। आया समझ में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है।
अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है, एनिमल सेल में होता है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्लांट सेल में दोनों होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लास्टिड्स भी होते हैं। ठीक है, इसको भी अपन लोग थोड़ा बड़ा करते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। ठीक है जी, प्लास्टिड के अंदर भी देखोगे आप, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर देखो, ये जो खाली जगह पड़ी है ना, ये वाली, ये जो खाली जगह है, इसका नाम है स्ट्रोमा। ठीक है, अंदर जो राइबोसोम्स हैं तो राइबोसोम्स ही हैं, इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, ये क्या है, ये ऐसे करके अरेंज होते हैं। ठीक है, यूँ करके, और एक दूसरे से जुड़े होते हैं ऐसे, एक ब्रिज के थ्रू। ठीक है, इस चीज़ का नाम होता है थैलाकोइड। क्या नाम होता है, थैलाकोइड। ये है स्ट्रोमा लैमेला। क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमेला, ये भी एक थैलाकोइड है। ठीक है ना, इसको जब ये पूरी पाइल बन जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेना, मतलब ये पूरी पाइल का नाम है ग्रेना, और ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है इसके अंदर होता है थैलाकोइड। अब ये जो थैलाकोइड होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, अगर आप इसको देखोगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर होता है क्लोरोफिल। मतलब आप देख सकते हो कि प्लांट ने क्लोरोफिल को कहाँ दुबका के रखा हुआ है, क्योंकि सारा काम इसी का है। प्लांट को जिंदा कौन रखेगा, भाई क्लोरोफिल रखेगा। ठीक है, एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, हाउ ए प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, दे यूज स्पेशल ऑर्गेनेलिज कॉल्ड प्लास्टिड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो फूड का जो सिंथेसिस है और जो स्टोरेज है वो किसके अंदर होगा, प्लास्टिड के अंदर ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। देखो, प्लास्टिड का ही बहुत सारे टाइप होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होता है, ग्रीन वगैरह को छोड़ के, और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, ये होता है कलरलेस या फिर वाइट। ठीक है ना, एल्यूरोप्लास्ट absorb sunlight, chloroplasts are double membrane bound in organelles like mitochondria, सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम है इसका। inside the chloroplast there is a semi fluid substance called the stroma। अब इसके जो फ्लूइड भरा हुआ है सारा, क्या है ये चीज़, स्ट्रोमा है। ठीक है, विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कंटेन क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी इज absorbed by them during photosynthesis, the sugar synthesis in this process are stored in stroma along with the starch granules। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। Mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria. For example, they both have their own DNA। इनके पास खुद का DNA होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। That thus they can make some of their own proteins. These characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with this single cell organism। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हाउ डू, अब ये थोड़ा सा अपने को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको ध्यान से, बढ़िया चीज़ है। ठीक है जी, इसको मिटो देते हैं अपन लोग और इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, देखिए अब, हाउ डू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्वायर्ड वेराइड कलर्स, मतलब इनके पास अलग अलग कलर कहाँ से आते हैं, प्लांट तो ग्रीन है तो मैंगो येलो कैसे बन रहा है। इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं। दिस प्लास्टिड्स, अच्छा आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पता है, CO2 + H2O, यहाँ पर आएगी आपकी सनलाइट, और यहाँ पे क्या आता है, क्लोरोफिल। क्या बनाता है ये, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, मतलब बाहर आ जाती है ग्लूकोज, वो भी 6,6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है ये एक, क्या है ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इन ग्रीक क्रोमा मीन्स कलर। अब उनके पास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं क्रोमोप्लास्ट, अभी मैंने आपको पीछे बताया आगे यहाँ पे। ठीक है, और इनके पास अलग अलग कलर होते हैं, ब्राइट कलर भी होता है, मतलब बहुत सारे कलर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए फ्रूट में आते हैं। सच ब्राइट कलर हेल्प इन अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स फॉर पोलिनेशन एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। अब ये चीज़ इसने कहाँ से उठाई है, ये चीज़ उसने उठाई है आपके 8th के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है ना, जहाँ पे पोलिनेशन आपको पता है क्या होता होगा। ठीक है, पोलिनेटर्स कौन होते हैं, जो पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए रंग बिरंगा होता है। ठीक है, सम प्लास्टिड लैक पिगमेंट्स एंड आर थस कलरलेस, दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। फॉर एग्जाम्पल सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड तारो
सेल्स स्टोर स्टार्च, तो इसका काम क्या है, स्टोरेज का काम है, ऑयल स्टार्च इन सब को स्टोर करेगा। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर ये एक आपकी एक प्लांट सेल है, ठीक है, मैं प्लांट सेल का एक वो बनाता हूँ, चलो इसी से बना लेता है, छोड़ो, ये आपकी एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये आपकी एक प्लांट सेल। अब इस प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा एक हिस्सा होगा जो ऐसे करके यूँ भरा हुआ होगा, अगर आप डायग्राम देखोगे, इस बड़े से हिस्से को बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, अप टू 90% जो होता है ये वॉल्यूम को क्या कर लेता है, प्लांट सेल के एक्वायर कर लेता है। प्लास्टिक सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परेरी स्टोर इट, ये सिर्फ टेम्परेरी स्टोर करते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, सिर्फ टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो होते हैं वैक्यूल्स, ये इसको क्या करते हैं, बढ़िया से स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। बाय सिंगल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन द वैक्यूल इज फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। अब ये जो भरा हुआ होगा, क्या कौन से फ्लूइड से भरा हुआ होगा, अगर हम कोई वैक्यूल देखें तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, क्या फ्लूइड का नाम क्या होगा, सेल सैप। क्या नाम होगा, सेल सैप। द वैक्यूल स्टोर वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। द वैक्यूल हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। अच्छा, इसके क्या काम है, पहली बात तो स्टोर करता है, दूसरी चीज़ क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है सेल के अंदर, विच कीप्स ए प्लांट सेल फर्म का मतलब अपने शेप में। प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, द वैक्यूल लूजेज वाटर, द सेल बिकम लेस फर्म एंड द प्लांट गेट विटल्ड। मतलब ये सारा काम जो है एक तरीके से स्टोर करने का चीज़ों का, जरूरत पड़ने पर जो काम है, कि सब कौन कर रहा है, वैक्यूल। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट, ऑल्सो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल, दे हेल्प इन द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होते हैं, ठीक। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है, इन 2010 साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर एंड हिज टीम मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। दे फर्स्ट स्टडीड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोप्लाज्म, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, देन दे केमिकली सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हिज डीएनए। देख रहे हो आप, डीएनए की ही कॉपी बना दी एक बैक्टीरिया। नेक्स्ट डे दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटिव बैक्टीरियम एंड रिमूव इट्स डीएनए but keep the rest of the cell such as the cytoplasm and the cell membrane. They inserted the synthetic DNA into a cell. After this cell started to grow and divide. मतलब आप देख रहे हो, इन साइंटिस्टों ने क्या करा, डीएनए की एक कॉपी ही बना दी और उसको दूसरी सेल में इंसर्ट कर दिया, और वो सेल भी से सेम कैसे काम करने लग गई, जैसे पहले वाली सेल करती थी, ठीक है। ये इनकी डिस्कवरी थी 2010 में। हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। तो नॉर्मल सेल कैसे ग्रो एंड डिवाइड करती हैं, सिंपल है, वो डिवाइड करती हैं, दो प्रोसेस है हमारे पास। देखो, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं अलग अलग टाइप से कर सकती हैं, फिजन भी है ना, अलग अलग टाइप है। इट हैपन्स बिकॉज सेल्स इन बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड, इट रिप्लेस द ओल्ड डेड और डैमेज सेल विद आवर बॉडी ग्रोथ। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज सेल्स गेट बिगर, सेल्स कैन ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज, बट ग्रोथ हैपन्स बिकॉज सेल डिवाइड टू फॉर्म ए न्यू सेल्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, और अच्छा दे रखा है इसके बारे में। सेल डिवीजन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, पेपर के ओवरव्यू से बड़ा खतरनाक टॉपिक है, ठीक है। फ्री के नंबर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है जी। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस। सम सेल्स सच एज स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूसली टू रिप्लेस सेल दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। अब देखो, जो कॉन्टैक्ट में है इन्वायरमेंट के सेल्स, वो तो बार बार रिप्लेस होती रहेंगी, ठीक है ना। तो दो तरीके का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस वाला। कौन सा इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस। और अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में गैमेट्स बनते हैं, उसके लिए कौन सा रिप्रोडक्शन जो वो डिवीज़न चाहिए, मियोसिस। कौन सा चाहिए, मियोसिस। अब क्यों चाहिए, देखो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो डंडी है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो हैं, और इसके अंदर भी दो हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो थ्रू आउट, मदर सेल हो चाहे डॉटर सेल हो, सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब में क्या रहेगा, सेम। अच्छा, दूसरी चीज़ कमेंट करके बताना कि इसको मदर सेल क्यों बोलते हैं, उसको डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, फादर और सन क्यों नहीं बोलते, ठीक है। एवरी ह्यूमन बिगिन लाइफ विद ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, दिस वन सेल डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी। Mitosis produce two identically daughter cells from a new parent cell. Each new cells get the same DNA and the same number of chromosome, मतलब सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा उसे माइटोसिस में। और मियोसिस में क्या होगा,
मियोसिस में घट जाएगा। देखो यहाँ पे 2 हैं, आगे जाके कितना हो गया, 1-1 हो गया। ठीक है, तो मियोसिस इसका उल्टा है बस। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, अमाउंट उसका हाफ हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है, हाफ ही हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेट एंड अकर ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से, मेल के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस, फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ओवरीज। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, एंथर्स, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ओवरीज बोल लो। ठीक है ना, ओवम भी कह सकते हो, एग सेल भी कह सकते हो। ठीक है, प्लांट के अंदर जो फीमेल है। ठीक, द पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। अब देखो ऐसा होगा, एक है पहले 2 में टूटेगा, फिर ये 2 आगे जाके किस में टूटेंगे, 2-2 में। तो मेनली कितने बनेंगे, 1 से 4, है ना, 1 से 4 बनेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन द सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर इज रिड्यूस टू हाफ। यहीं से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, द सेकेंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। अब यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है, ये हो रहा है माइटोसिस वाला, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या रह रहा है, सेम। क्या रह रहा है, सेम। देखो हाफ तो यहीं पे हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सेम। तो जहाँ पे हाफ होगा वहाँ पे मियोसिस, और जहाँ पे ये हो रहा है यहाँ पे माइटोसिस। ठीक है, ईच डॉटर सेल डिवाइड इनटू थस फॉर्मिंग 4 डॉटर सेल विद द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। एज ए रिजल्ट ईच गैमेट हैज़ ए हाफ नंबर ऑफ द डीएनए। हाफ नंबर, क्योंकि देखो आपके अंदर सिर्फ पापा के गुण तो आने नहीं सारे, कुछ मम्मी के भी आए हैं, तो आधे पापा के, है ना, आधे आपके मदर के, और आधे आपके फादर के, ऐसे होता है। ठीक, द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन डिटेल इन क्लास 11। ठीक है, तो क्लास 11 में पढ़ेंगे आराम से। अभी सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस ही है। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस मस्ट अकर इन ए प्रॉपर एंड कंट्रोल मैनर। अगर इसमें कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा बेकार हो सकती है, एलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलियन बन जाएगा बेटा, एलियन, जादू बन जाओगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी अनकंट्रोल मैनर से होती है, कोई भी छेड़खानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है, एलियन बन जाओगे। बीमारियाँ हो सकती हैं अलग अलग जिनका कोई क्योर नहीं है। डाउन सिंड्रोम सुना, नाम सुना है, इसी की वजह से होती है। ठीक है, एरर्स इन माइटोसिस लीड टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अब देखो माइटोसिस का मतलब क्या था, हमारी बॉडी की रिपेयर। अब यही बिगड़ जाए तो सेल रिपेयर कर पाएगी, नहीं। सेल अपनी एबिलिटी ही खो देगी कि वो उसको करना कैसे है, अपने आप को डिवाइड कैसे करना है। फिर इसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं कैंसर का, जिससे बनता है ट्यूमर्स। वहाँ पे सेल का क्लस्टर बन जाता है। ठीक है, जब सेल अपनी क्या कर देती हैं, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को खो देती हैं। ठीक है, अनकंट्रोल डिवीजन होता है सेल्स का। और मियोसिस में हो जाए तो क्या होगा, फॉल्टी मियोसिस में आल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस और रिड्यूस फर्टिलिटी। ठीक है, बच्चा मर सकता है या प्रेगनेंसी के में अलग अलग दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, सेल थ्योरी, अब ये थोड़ा सा पढ़ना है। देखो 2 साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होता है, जो पेड़ पौधों की पढ़ाई करता है, क्या नाम था, मैथियस शेल्डन। मैं शेल्डन लिखूँगा सिर्फ, ठीक है ना। और कौन था, जर्मन जूलॉजिस्ट श्वान। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या सर्कुलर क्या बनाई, सेल थ्योरी। क्या बनाई, सेल थ्योरी, पेपर में आ सकती है। ठीक है, क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। द सेल इज द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। ये 2 सिर्फ इनकी थी। ठीक है, फिर इनसे एक आदमी ने आके पूछा कि भाई ये तो बता दो कि नई सेल बन कैसे रही है, तुमने इतना बड़ा स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन ये कैसे डिफाइन करोगे कि नई सेल बन कैसे रही है। उसके बाद आया एक नया आदमी, क्या नाम था उसका, रूडोल्फ वर्चाउ। क्या नाम था बंदे का, बंदे का नाम था रूडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, उसने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हकीकत में उसने बोला कुछ और था, उसने बोला ये था ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या नाम रखा, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ही क्या होता है कि जो नई सेल्स बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रही है। ठीक है, आई बात समझ में। इतनी ये थी आपकी सेल थ्योरी। क्या थी आपकी, सेल थ्योरी। ठीक, अच्छा एक और पॉइंट है इसके अंदर हमारा, ये जो है इसको पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक, डू सेल्स ग्रो, क्योंकि ये सब क्या है, क्यूरियोसिटी से भरे सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन ए कंट्रोल वे, स्टे इन द राइट प्लेस। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। एवरी सेल हैज़ ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। सेल्स डू नॉट डाई व्हेन दे शुड और दे डाई टू अर्ली प्रॉब्लम्स। इन मैनी एनिमल सेल्स सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ठीक है, हाउएवर कैंसर सेल्स लूज दिस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। मतलब सेल जो कैंसर होता है किसी आदमी को, या किसी आदमी के अंदर कैंसर वाली सेल्स हैं, तो उसमें होगा क्या, ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करती रहेंगी, ले बेटा ले,
डिवाइड करती रहेंगी एक ही जगह पे बार बार ही, अनकंट्रोल, अपने हिसाब से, जैसे उनका मन करेगा। ठीक है, कोई उनके पास माइंड मैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास माइंड मैप नहीं होगा आप बिगड़ जाओगे। ठीक है, आपका कोई टीचर नहीं होगा आप बिगड़ जाओगे। फिर वो क्या बना लेते हैं, ट्यूमर। ठीक है, तो ये ट्यूमर कहीं भी बन सकता है, ब्रेन में, लंग में, पैर में, हाथ में, कहीं भी बन सकता है। ठीक। प्लांट सेल ग्रो डिफरेंटली ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन एंड फॉलो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। प्लांट में ऐसा नहीं होता। इवन तो सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शंस। दे प्रोड्यूस एनर्जी, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सब्सटेंसेस, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, even work together to maintain the proper functioning of the body. Every living being from a tiny bacterium to a giant tree is made up of cells. You are one of the products of these tiny hard working cells. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है सेल के बारे में। ठीक, कि सेल सबसे छोटी से छोटी यूनिट है आपकी बॉडी की, चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो जो माइक्रोस्कोप में दिखता है, या चाहे कितना भी बड़ा पेड़ हो जो 100 मीटर लंबा है, सब एक सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया एंड। अगर आपको चैप्टर बढ़िया लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर बेल भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए बढ़िया करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाएंगे मैथ का चैप्टर। ठीक है ना, मैथ का लाएंगे या फिर साइंस का ही नया चैप्टर चालू करेंगे, टिश्यू वाला, जो इसके बाद है। ठीक, और आपको अभी बता रहा हूँ, नोट्स खुद से बनाओ, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, क्योंकि खुद का लिखा हुआ सबसे पहले समझ आता है दूसरे के लिखे हुए से पहले। ठीक है, नोट्स हैं मेरे पास, नोट्स सब टीचर के पास होते हैं अपने, लेकिन आप जब तक चैप्टर पढ़ के नोट्स नहीं बनाओगे, हाथ के हाथ नोट्स नहीं बनाओगे, कुछ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।